नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी एमपी पटवारी की नई अपडेट निकल के आ रही है जिसमें 5204 नई भर्तियां होनी हैं। भले वो टुकड़े टुकड़ों में होगी, पहले 3000 पद भरे जाएंगे लेकिन 3 साल के अंदर ये पूरे पद भर लिए जाएंगे, ऐसा कहना है हमारे मामा जी का। तो लगभग ये तो क्लियर है कि 17 से पटवारी की भर्ती नहीं आई हुई है, तो अब ज़रूर आएगी और लगभग जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप कम से कम एक डेली अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको ज़रूर देखें और समझें, उसको एनालिसिस करें, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो आपको तैयारी करने में लगभग काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम आपको 29 दिसंबर 2017 का जो एमपी पटवारी का शिफ्ट सेकंड में पेपर आया था, हम आपको उसको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 दिसंबर 17 शिफ्ट सेकंड, ये इसका पेपर है। अब हम आपको चलिए दिखाते हैं पूरा आगे। ये ग्रुप फर्स्ट दिया है। सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है आपके जनरल नॉलेज का, यानी जनरल नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं हम आपको वो सब दिखा रहे हैं कि करंट से कैसे प्रश्न आते हैं, भूगोल से कैसे प्रश्न रहते हैं, इतिहास से कितने प्रश्न रहते हैं, किस चैप्टर को आपको ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, तो वो सब आप पूरी चीज़ें कवर कर लेंगे यहाँ से। पहली चीज़ बता रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 करोड़ पौधों को विश्व पर्यावरण दिवस 17 पर लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि 17 का ही ये पेपर था और 17 का ही ये पूछा गया है, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ये पूछ क्या रहा है कि किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ पौधों को विश्व पर्यावरण दिवस पर लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर है केरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। यानी एमपी से ज़्यादा वेटेज रहता है जीके वाले सब्जेक्ट पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मनुष्यों में उपस्थित रक्तचाप की सामान्य श्रेणी क्या है। तो 120/80 mm है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी द्रोणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीट क्रिकेट रेटिंग यानी CCR अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। ये दूसरा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मिला है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है। तो इसका राइट आंसर है 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला किन भाइयों की जोड़ी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर है मुगीसुद्दीन शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है। तो सांची है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिसनाहारी की मढ़िया निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था किस पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भवन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जीके थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, क्योंकि जीके 20 नंबर के ही आने हैं। उसमें आपका एमपी भी रहेगा, खेल भी रहेगा, फिर भूगोल भी रहेगा, राजनीति भी रहेगी, इतिहास, संविधान, सब कुछ उसमें मिक्स करके टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो कुल मिला के जीके अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा थोड़ा कठिन पड़ जाता है। बाकी चीज़ अगर आप कवर कर लेते हैं तो लगभग आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब ये मैथमेटिक्स है एंड जनरल एप्टीट्यूड, तो इससे मैथ से टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहते हैं, तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं किस किस लेवल के प्रश्न आते हैं इसमें। यहाँ पे आप देखें कुछ सिंबल बने हुए हैं कि यदि ये +25 बराबर ये हो तो इसका मान क्या हो, तो ये रीजनिंग टाइप है, इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या m जब 12 से गुणा की जाती है तो 4 अंक की संख्या 20a2 बनाती है, तो a का मान क्या है, तो इसको भी आप आराम से लगभग निकाल लेंगे। गणित बहुत कठिन लेवल की नहीं आती थी अभी तक, 17 तक, अब 22 में थोड़ा सा पेपर आगे पीछे कर सकता है, लेकिन लगभग फिर भी इतना कठिन पेपर नहीं आएगा। नेक्स्ट है यदि 7x की घात 4 - 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा, तो इसको आप आसानी से x प्लस 2 है तो इसका आप शून्यक निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, और जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक क्या होगा, तो इसमें आप सीधी सी बात है एक उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर जो इधर है वो इधर उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में 1/3 हो जाएगा प्लस माइनस करके, तो ये इसका आंसर है 1 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसको आप हल कर लेंगे। √3 इंटू √1.2 का मान क्या होगा, तो इसका 6√10 होगा, इसको आप अच्छे से हल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया कि 1089 का वर्गमूल क्या है, तो इसको तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। एवरेज पूछ रहा है, वो भी सामान्य क्वेश्चन है एकदम, तो इसको आराम से आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट है परिमेय संख्या 297/316 के हर से अंश के अंतर का दोगुना करें, तो इसको भी आप हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A और B एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं, B और C 24 दिनों में करते हैं, C और A 36 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो ABC में सबसे मंदतम माने धीमा कौन चलता है, तो इसको भी आप निकाल लेंगे आराम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की आयु उसके बेटे शेरोन की आयु की 12 गुनी है, यदि शेरोन की आयु 3 वर्ष है तो राम की उम्र क्या होगी, इसको आप निकालेंगे। सरल सरल क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 डिब्बों की संख्याओं का गुणनफल जो कि उस निचले डब्बे पर अतिच्छादन करते हैं, खाली डिब्बों की संख्याओं का योगफल बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 12 गायें 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खा लेती हैं, 10 दिनों में 15 गायों द्वारा कितना घास खाया जाएगा, तो ये तो जनरल कैलकुलेटिव सवाल, इसको फल करके आसानी से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुना थी, तो 5 वर्ष पश्चात अभी की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसको भी आप आराम से निकाल लेंगे। हम सिर्फ आपको प्रश्न का लेवल दिखा रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, फिर इसको हम अलग से बोर्ड में हल करवा देंगे। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ कि त्रिकोण से संबंधित है, तो इसको आप आराम से हल कर लेंगे, सरल क्वेश्चन है ये। इसमें हो सकता है कि थेल्स प्रमेय लग जाए, तो आसानी से लग जाएगा, अभी क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा इसको। वह संख्या जो ना तो भाज्य है और ना ही भाज्य है, तो वो 1 होती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 19 को x प्लस 1 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा। इसमें भी आप आसानी से x प्लस 1 है तो आप प्लस को उधर भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 है, x का मान -1 रख के आप आसानी से निकाल लेंगे। फिर इसको जोड़ने के लिए बोला, तो जोड़ तो आप आसानी से लेंगे, जोड़ लेंगे इसको। फिर 7 लाल गेंद और 5 नीली गेंद वाले एक थैले से जब एक गेंद निकाली जाती तो एक लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता कितनी होगी। प्रायिकता लगभग इसमें ज़रूर पूछता है 1 से 2 क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से हल कर लेंगे। यदि मेरी आयु का 1/4 मेरे पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है, तो मेरे पुत्र की आयु 2 वर्ष है, तो मेरी आयु क्या होगी, तो इसको आप भी आराम से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि संख्या से 28 को घटाने पर शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है, तो इस संख्या का 50% क्या होगा, इसको भी आप आराम से निकाल लेंगे। ये इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन आ गए, लगभग मॉडरेट लेवल के। अब आपको हम दिखाते हैं हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी में लगभग ज़्यादा कठिन नहीं रहती, ईजी रहती है, तो आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण कौन सा है, पा है। फिर नेक्स्ट है का, खा, गा, घा, यंगा का उच्चारण कंठ से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यान, ये तो आप देख लेंगे, उ प्लस दा प्लस यान, तो उद्यान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की शुद्धि है, तो रा के प्रयोग संबंधी शुद्धि है। फिर नेक्स्ट है शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। ही निपात शब्द माने जो उसमें जोर डालता, शिक्षक ही,
तो वो निपात शब्द कहलाते हैं, जो जोर डालते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट है असुर का पर्यायवाची कौन सा है, तो दानव होगा। फिर नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है, निर्मम कहलाएगा वो। देवेंद्र का संधि विच्छेद, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन लगभग इजी ही आते हैं। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। बाढ़ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, सूखा। फिर नेक्स्ट है उ प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो बंधु है। फिर है का पुरुष शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास होगा। फिर नेक्स्ट है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, आमने सामने होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तो रात्रि होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज में अरुण पड़ा जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राजा था मानो सर्पों में गरुण पड़ा। इन पंक्तियों में निम्न में कौन सा रस है, तो वीर रस होगा इसमें। फिर नेक्स्ट है कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का, यह खाए बौराए नर वह पाए बौरा, इसमें अलंकार कौन सा है, तो ये तो यमक अलंकार होगा कि जब किसी मतलब वर्णों की आवृत्ति दो या दो से ज़्यादा बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो जाए तो वो यमक अलंकार होता है वहाँ पे। घनश्याम में कौन सा समास है, तो कर्मधारय होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प में दी गई पंक्तियों में से अति संयोक्ति अलंकार का उदाहरण बताइए, तो ये होगा एक साथ रघुने पैरों से चापा अभिफल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल। माने जब कोई बात बढ़ा चढ़ा कर लोक सीमा लोक मर्यादाओं का उल्लंघन कर जब कही जाती है तो वहाँ पे अति संयोक्ति अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट है जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। फिर है अतिरिक्त में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अति होगा। और फिर ये भी 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हिंदी के, 20 मैथ के, 20 आपके उसके हो गए। अब है नेक्स्ट रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एंड पंचायती राज। इससे भी आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसका पहला प्रश्न क्या है कि भारत में रबी की फसल का मौसम कब से कब तक होता है, तो इसका राइट आंसर अक्टूबर से मार्च तक का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है, तो सरबती होगा इसका। फिर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो मालवा होगा। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कर्नाटक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना निम्नलिखित में से किस कौशल विकास संबंधित है, तो ग्रामीण युवाओं से। फिर नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत को संगठित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। फिर नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्राविधान भारत के संविधान में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ष में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी, 2000 में की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कॉफ़ी अधिनियम के मतलब किस सन में अधिनियमित किया गया था, तो इसका राइट आंसर 1942 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के मुताबिक भारत 2008 में दुनिया के भैंसों का 56.7% था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थानों से निम्नलिखित में से कौन से समिति संबंधित नहीं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अहमदी समिति। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के बाद पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर नेक्स्ट है मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों में गारंटीकृत मजदूर रोजगार योजना प्रदान करना। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधि पौधा मिशन का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि पौधों के उत्पादन की ब्रीडिंग और बिक्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी गाँवों में सड़कों का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2017-18 में डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास की स्थापना हेतु 3 वर्षों के विकास के लिए कोष से निधि के प्रस्तावित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8000 करोड़। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जहां किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के प्रोत्साहन से कृषि गैर से सौर नीति को बढ़ावा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा केंद्रीय योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष कार्यक्रम कौन सा है, तो उम्मीद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे
कमोडिटीज की कीमत में स्थिरता को विनियमित करने के लिए स्थापित की गई थी? तो ये प्याज और आलू की गई थी। मूल स्थिरता निधि भारत सरकार द्वारा 14-15 में प्याज और आलू के लिए की गई थी। उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ से भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो कार्बन कॉपी के लिए होता ही है। फिर नेक्स्ट है www का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर वॉल क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि यह सिस्टम जो निजी नेटवर्क तक अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम हैंग क्या है? तो सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए उत्तरदायी होता है, ये अनुत्तरदायी होता है। फिर नेक्स्ट है MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने के या हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+B। फिर नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 में कंपेयर विकल्प का क्या उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर है यह 2 वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है। फिर नेक्स्ट है एक ब्राउज़र विंडो में निम्न में से क्या उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम बटन। फिर नेक्स्ट है इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होती है? तो मॉनिटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट लागू किया गया है? तो ये लेफ्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैजिक टूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन NIC का पूर्ण रूप? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है? तो इसका राइट आंसर रैम। फिर नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 में किस यूज में श्रिंक वन पेज फीचर उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। फिर नेक्स्ट है किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल खोजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TXT के लिए। फिर नेक्स्ट है कि STP की अधिकतम डाटा क्षमता क्या होती है? तो 100 Mbps। फिर नेक्स्ट है निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS ऑफिस। फिर नेक्स्ट है यूजर यानी उपयोगकर्ता था कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में कार्य कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर MS एक्सेल 2007 में Ctrl+F6 का कार्य क्या होगा? तो अगली वर्कबुक पर पहुंचाता है ये। फिर नेक्स्ट है खाली स्थान एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को हटाता है और इसे क्लिपबोर्ड पर रखता है, कट। फिर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट कैप्चा क्या है? तो इसका राइट आंसर यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले जांच करता है कि यूज़र मानव है या नहीं है। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर अच्छे से आप देखते रहें जिससे आपको क्लियर हो जाए किस किस लेवल क्वेश्चन आते हैं। और लगभग एक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट भी होंगे। तो अगर आप 20 से 25 प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं तो 2500-3000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और लगभग ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो काफ़ी आपकी जो GK है सभी विषय है वो मजबूत होंगे। तो लाइक ज़रूर कर दें और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।